गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जो मैथ्स में फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, जो हमने उसको बुक में फिनिश किया एडिशन। तो हमने जो बुक में एडिशन किए वही एडिशन वर्कबुक में भी है और कुछ नए नए एडिशन दिए थे जो आपको अच्छे से उसको भी फिनिश करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड एडिशन यूनिट 3 का है फर्स्ट नंबर का। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट नंबर में एक बलून है, फिर प्लस 2 बलून। तो कितने बलून हुए? एक बलून प्लस 2 बलून, तो टोटल 3 बलून हुए जो आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट उसके पास में भी देख सकते हो आप कि 1 फिश प्लस 3 फिश इक्वल 4 फिश। तो आपको इस तरह से पता चलना है। तो 1 फिश प्लस 3 फिश टोटल कितने हुए? 4 फिश। नेक्स्ट उसके नीचे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे थे। यहाँ पे 3 लोग डांस कर रहे हैं प्लस 2 लोग क्या हुए, उनके साथ ज्वाइन हो गए। तो कितने लोग हुए डांस करते हुए? 5। कितने हुए? 5। नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके ही दिए है। पहले भी एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको कंप्लीट एरो करके दिया, मीन्स क्या करना है, सब मिक्स करना है, ऐड कर देने सब। नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 70 पे ऐड नीचे लिखा है 1 काइट प्लस 1 काइट इक्वल 2 काइट। वो तो आपको आएगा 1 काइट प्लस 1 काइट इक्वल 2 काइट। नेक्स्ट उसके पास वाले में देखो 2 बोट्स प्लस 2 बोट। कितनी बोट हुई? 4 बोट। नेक्स्ट फिर बलून्स है, फ्रूट्स है, स्पैरो है, लीव्स है, फिश है। इन सबको आपको अपने आप करना है। मैंने सिखाया था आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो 1 प्लस 2 इक्वल यहाँ पे 2। तो आपको क्या करना है, 1 के नीचे 1 लाइन, 2 के नीचे 2 लाइन, फिर 1 2 3 टोटल कितने हुए। इस तरह से पूरा सॉल्व करके आपको फिनिश करनी है वर्कबुक। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 71 पे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द लाइन एंड एड एस फॉर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से नीचे लाइन करना है, फिर उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1 प्लस 3 इक्वल 4 दिया है। तो कैसे दिया है, 1 के नीचे 1 लाइन, 3 के नीचे 3 लाइन इक्वल 4 लाइन करके दिया है। उसी तरह से दूसरा वैसे का वैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट दूसरी ट्रिक से किया है। अब यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं सेकंड नंबर का एग्जांपल, तो 2 प्लस 3 दिया है आपको, 2 प्लस 3 इक्वल यहाँ पे फिर बॉक्स दिया है। फिर इसी तरह से लाइन करके यहाँ पे 2 प्लस 3 दिया है। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे हम, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, 1 2 3 4 5। कितनी हुई? 5। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिखना है। और उसने बोला है कि जहाँ पे आप देखो टोटल कितनी हो, तो उतनी टोटल लाइन भी करनी है। ओके, नेक्स्ट उसके नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5 प्लस 3 क्या दिया है, 5 प्लस 3 दिया है इक्वल, फिर लाइन है, फिर वहां पे भी दिया आपको वैसे का वैसा एग्जांपल 5 प्लस 3। अब इसका आंसर कैसे लाओगे, तो यहाँ पे हम कितनी लाइन करेंगे नीचे, वेरी गुड 5 1 2 3 4 5। इसके नीचे कितनी लाइन करेंगे, 1 2 3 लाइन हो गई। तो 5 प्लस 3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए, तो 8 लिखना है। उसके नीचे भी कितनी लाइन करनी है हमें, 8 लाइन करनी है। इसी तरह से यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 लाइंस। ये कितने हैं, 3 2 3 टोटल गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 8 और इसके सामने 1 2 3 4 7 8 लाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से बाकी के जो सारे एग्जाम्पल है वो अपने आप फिनिश करने हैं। टर्न योर पेज, पेज नंबर 72 पे देखो ऐड एस पर एग्जाम्पल। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया उस तरह से आपको क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें
3 बॉल्स है, फिर नीचे 1 डॉट है, फिर 3 मतलब टोटल उनका 4 डॉट है। उसी तरह से उसके पास वाला एग्जांपल जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि पास वाला एग्जांपल कुछ इस तरह से ही आपको ड्रॉ करके दिया है। ओके, फिर उसके नीचे इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 + 2, सॉरी साइड में थोड़ा, और एक इस तरह से बॉक्स दिया है आपको। ओके, तो यहाँ पे आपको वैसे भी ये गिन के दिए ही दिए, तो आपको क्या करना है, सीधे उसके नंबर भी लिखने हैं। तो ये कितने आइटम है, 1 2, तो यहाँ पे इस कितने आइटम है, 2 + 2 1 2 3 4, कितने हुए 4। तो इसी तरह से बाकी के सारे एग्जाम्पल आपको दिए वो सॉल्व करके, लेकिन उसमें क्या किया है, जो आइटम है, जो भी चीज दी है, जो भी चीज ड्रॉ करके दी उसका मतलब सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उसको नंबर में दिया नहीं, तो आपको बाकी से उसके नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट बाकी का जो ट्रायंगल है उसमें देखो पहले में 1 है तो उसके बॉक्स में 1 लिखना है, फिर 4 है तो 4 लिखना है, फिर नीचे 5, टोटल ट्रायंगल गिनो कितने हैं 5, तो उसका आंसर आपको 5 लिखना है। उसी तरह से नीचे लिखो तो 2 ब्रिंजल है प्लस कितने ब्रिंजल है 7, तो 7 + 2 9, कितने हुए 9, तो वहां पे भी आपको लिखना है जो उसके पास बॉक्स है कुछ इस तरह से आपको बॉक्स दिए, तो आपको पहले में लिखना है 2, फिर लिखना है 7, 7 + 2 9, कितने होंगे 9 देने हैं। ओके, नेक्स्ट पैरोट्स भी दिए, फिर बनानाज है, मैंगोज है, फिर कैंडल है, फ्लावर्स है, ये सब आपको अपने आप गिन गिन के लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल उसका करवाता हूँ, कौन सा वाला करवाओ, फ्लावर्स वाला, लास्ट वाला ही करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट नंबर में कितने फ्लावर्स दिए 5, उसके पास प्लस करके 3, तो टोटल कितने हुए, वहां पे भी इस तरह से बॉक्स दिया है आपको, तो वो बॉक्स में क्या करना है, पहले में कितने हैं 5 + 3 = 8 हो गए। तो इस तरह से आपको फिनिश। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 73 पे आ जाओ। ऐड एंड ज्वाइन द पॉइंट्स, ये जो वाली जो है वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में करवाई थी और पूरी ड्रॉ करके बताई है, तो वो आपको अपने आप टेक्स्ट बुक में सिखाया, उसी तरह से करना। नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज नंबर 47 पे देखो, ऐड एंड ज्वाइन द पेयर, ये भी पेयर उसी तरह की है, वैसे ही है, लेकिन सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर के शूज है उनको पहले प्लस करना है, फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर, और वो दोनों का आंसर दूसरे कौन से शूज के साथ है, क्योंकि शूज 2 आते हैं, कोई एक शूज आता नहीं, तो उसकी पेयर बनानी है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आपको करके दिए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट उसके सामने इस तरह से बॉक्स दिए आपको, फिर से उसके सामने आपको दूसरे शूज दिए। ओके,
तो इस तरह से पूरा आपको दिया है, उसमें नंबर लिखिए 3 + 4, फिर लिखिए 6 + 2, फिर 8 + 1, 3 + 3, 4 + 1। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 + 1, फिर लिखा है 2 + 3, फिर है 1 + 6, 4 + 5 एंड 7 + 1। ओके, तो इस तरह से दिया है, फिर बीच में पूरे ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इन दोनों को गिनना है। जैसे कि 3 है तो 1 2 3 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, तो इधर 7 लिखे। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि 7 कहाँ पे होते हैं, तो ये रहे 1 + 6, तो उसको इसके साथ ज्वाइन करें। हो गया। अब यहाँ पे 6 + 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हुआ इसका आंसर 8, तो इसको इसके साथ ज्वाइन किया। अब यहाँ पे 8 कहाँ पे होते हैं, तो 7 + 1 = 8, यहाँ पे 8 + 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, इसके साथ ज्वाइन। अब 9 कहाँ पे होते हैं, तो ये रहे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 4 + 5 कितने होंगे 9, तो इसके साथ इसको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट 3 + 3 कितने होंगे 6, वेरी गुड, तो यहाँ पे उसका आंसर लिखेंगे 6। यहाँ पे 6 का आपको होते हैं, तो 5 + 1 = 6, यहाँ पे जो है 4 + 1 5, कितने होंगे 5। अब यहाँ पे बाकी बचा क्या है, 2 + 4 3 = 5। इस तरह से पूरा आपको ये ज्वाइन करने है। तो आप चलो आप लोग कर दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, तो 75 पे देखते हैं, एड अंडरस्टैंड 0 एंड राइट द आंसर इन द गिवन। आपको 0 करके फिर 0 को फाइंड करना है कि 0 का कोई मतलब उसका कोई गिना जाता नहीं है, फिर उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है 3 + 2 = 5 बलून्स दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके पास में देखो तो 3 + 0 = 3, क्यों 0 के साथ कुछ गिना नहीं जाता, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 0 मीन्स वहाँ पे कोई भी चीज़ न होना, कोई चीज़ ऐड नहीं है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा, मैंने आपको बोला मैंने आपको 10 रुपये दूंगा, फिर आपका फ्रेंड बोलता है कि सर ने तुझे 10 रुपये दिए, तुम बोलोगे नहीं, तो मतलब मैंने आपको, तो तुम आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे, सर ने मुझे 0 रुपीज़ नहीं दिए, 0 रुपीज़ दिए, मतलब मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो आपके पास कितने रुपीज़ 0 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा है 3 + 0 = कितने होंगे 1 2 3, 0 का कुछ नहीं तो 3 हो गया। नेक्स्ट नीचे लिखा है उसके पास में 2 + 0 + 2, तो कितने होंगे, वैसे का 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस या एडिशन करना हो तो जो नंबर है उसका वही आंसर आता है। ओके, और लास्ट में जो दिया है 3 + 4, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने होंगे 7, तो 7 बलून्स। नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 76 पे देखो, विच बलून्स बिलोंग टू whom। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जो बहुत सारे लोग खड़े हैं उनके यहाँ पे नंबर लिखिए। तो जैसे फर्स्ट में लिखा है कौन सा नंबर है 6, तो यहाँ पे ऊपर जो बलून उड़ रहे हैं उसमें देखना है 6 प्लस, मतलब दोनों को प्लस करके 6 पे बनते हैं। तो देखो पहले नंबर पे है तो 1 + 4 कितने होंगे 5, तो वो नहीं आएगा, ये रहा उसके ऊपर ही 4 + 2 है, उसके साथ क्या करना है आपको ज्वाइन करना है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है। फिर दूसरा 6 कहीं पे होता है, हाँ होता है कहाँ पे 6 + 0 है उसके साथ, फिर दूसरा 6 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 +
कई मतलब 3 प्लस नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट 9 है तो 9 के लिए भी आपको ऊपर से ढूंढ ढूंढ के उनके हाथों में क्या करना है। 6 के पास कितने बलून होंगे हाथ में, 2 बलून होंगे। 7 के पास, सॉरी 9 के पास, तो आपको गिनना है कि 9 कहाँ पे होता है। अब 9 होता कहाँ पे है, तो 7 प्लस 2 तो 9 होंगे, एक सबसे ऊपर है 7 प्लस 2, फिर 4 प्लस 5, नेक्स्ट। तो इस तरह से आपको गिन के उनके साथ बलून उनके हाथों में टोपी के साथ ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 77 पे देखो, अंडरस्टैंड एडिशन। आपको क्या करना है, एडिशन का। यहाँ पे देखो आपको कलरिंग में दिया है कि 5 जो फिश है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में 5 फिश है, वो कितनी है, कौन से कलर की, येलो कलर की, और एक जो है फिश वो पर्पल कलर की है। तो 5 प्लस 1 कितने होंगे, 6। मतलब आपको कुछ भी कर 2 नंबर ज्वाइन करने और उसका आंसर 6 लाना है। तो यहाँ पे आप क्या देखो, उसने क्या किया है, एक फिश कौन सी रखी, पर्पल कलर की, और 5 फिश येलो कलर की। फिर क्या किया, 5 में से एक फिश को भी पर्पल बना दिया, तो 2 फिश पर्पल, 4 फिश येलो। फिर इसमें से दूसरी फिश निकाल दी, उसको भी पर्पल, तो यहाँ पे 3 फिश हो गए, यहाँ पे 3। इस तरह से आप देखते जाओगे तो एक फिश से क्या होगा, येलो एक हो जाएगी और पर्पल 5, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी में टॉफीज भी है, काइट भी है, ये सब आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, समझना है कि हाँ अगर 2 कलर हो तो एक कलर इसमें से निकाल के इस वाला कलर में डाल देते हैं, तो इसमें से एक कम होगा, इसमें एक ज़्यादा, मतलब दोनों तो सेम ही रहेगी, और क्या होगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 78 पे देखो, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ पे लिखा है ऐड। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको एडिशन करने के, वो आपको घर पे अपने आप ही करना है। मैं स्टार्टिंग के 2 सिखाता हूँ, तो किस तरह से करना है आपके अंदर वो आप देखो। तो किस तरह से, पहले नंबर में दिए है 2 प्लस 7, क्या दिया है आपको, 2 प्लस 7। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तो 1 2, पेंसिल से आपके पास करने हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 की लाइन मैंने। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये टोटल लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आंसर होंगे, 9। तो इस तरह से बाकी के। फिर दूसरे नंबर का है 1 प्लस 8, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब टोटल कितने होंगे, 8 प्लस 1 तो 9। तो ये देखो सब, ये दोनों का आंसर कितना हुआ, 9। इसी तरह से बाद में देखोगे तो 2 के आंसर सेम आते रहते हैं, कई के 2 अलग डिफरेंट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके नीचे देखो तो दूसरा जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से है, वो रो में दिया है, किस तरह से, 6 प्लस 3 इक्वल, इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, टोटल कितने हुए, 9। नेक्स्ट उसके पास में देखते हो तो 3 प्लस 4 दिए, तो 1 2 3 1 2 3 4, कितने होंगे, 7। तो इस तरह से आप उसके आंसर लिख सकते हो। 1 प्लस 1 का आंसर 2 होता है। बाकी के आपको इस तरह से लाइन करके ही गिन के लिखने हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक आएगी नहीं। अगर नहीं आता है तो अपने पापा या मतलब मम्मी को भी बोल सकते हो। अगर फिर भी पता नहीं चलता है तो आप मम्मी को या पापा को स्कूल में भेज देना, मैं उनको समझाऊंगा और वो आपको घर पे आके अच्छे से करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 79 पे देखो, राइट द करेक्ट नंबर इन। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसके आंसर दिए और ऊपर की कोई एक नंबर दिया है, तो बीच में कौन सा नंबर रह जाता है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, तो मैं आपको करवाता हूँ, फिर बाकी के आप करोगे। मैं आपके 4 करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 7, फिर बॉक्स, इसका आंसर लिखा है 8। नेक्स्ट दूसरे नंबर का है, पर बॉक्स दिया है 3, नीचे दिया है 9। नेक्स्ट दूसरा है 5, फिर बॉक्स दिया है नीचे ब्लैंक, फिर उसका आंसर दिया है आपको 7। क्या दिया है 7। फिर बॉक्स दिया है
+1 करके दिया है और उसका आंसर लिखा है उसने 2। और बाकी का लास्ट वाला जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो तो 7 + 8, अब 7 में कितने ऐड करेंगे तो 8 होंगे। ये मेरे पास है 5 + 2 7। अब कितने ऐड करूँ मैं इसमें, एक ऐड करता हूँ तो कितने हो जाते हैं 8। तो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 1। 9 करने हैं, 3 दिए मेरे पास, 3 है तो कितने ऐड करूँ 6। इसमें मैं 6 + 3 करूंगा तो 9। यहाँ पे देखो तो 5 + 7, अब टोटल आंसर 7 आता है। तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 + 2, कितने आंसर आएगा 2। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे देखो। अब ये आंसर मैं दूसरी तरह से आपको सिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या है 8 दिया है कि नहीं। अब ये 8 है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 की लाइन। अब क्या करता हूँ, ये बॉक्स में मुझे कौन से नंबर लिखने हैं वो मुझे पता नहीं, तो ये ऊपर का नंबर जो भी है उतने मैं निकाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने बचे 1, उसको मैं लिखूंगा 1। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे कि ये 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे कितने नंबर है 3, 1 2 3 निकाल दिए तो बाकी कितने बचे 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो उसी तरह से भी हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट मैंने सीखा है कि 7 है तो 5 में कितने ऐड करेंगे। जैसे कि ये 5 है तो मैं करता हूँ 1 2 3 4 5। अब मुझे कितने करने हैं टोटल 7, तो कितने ऐड करता चलो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने कितने ऐड किए 2 ऐड किए, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लो 1 नंबर दिया तो 1। अब कितने ऐड करूंगा 2 करने तो एक और, तो कितने 1 ही मैंने एक ही ऐड किया। तो इस तरह से 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट उसी तरह से नीचे भी रो में दिया है वो आपको भी इसी तरह से फिनिश करना है। चलो इसका आंसर भी मैं थोड़े 2-3 करवा देता हूँ। देखो आप 5 प्लस बॉक्स है फिर 8 दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 है तो 1 2 3 4 5। अब मुझे 8 करने तो 5 में मैं क्या करता हूँ सीधे अब गिनते जाता हूँ एक्स्ट्रा लाइन करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी लाइन की मैंने एक्स्ट्रा 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। नेक्स्ट +4 = 5 हो गए 5। तो यहाँ पे देखो कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। अब 5 करने मुझे तो एक और लाइन करता हो तो कितनी लाइन की मैंने 1, तो यहाँ पे 1। इसी तरह से भी आप ये फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। और जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से नोटबुक में गिनने हैं पहले, फिर उसका आंसर आपको वर्कबुक में लिखना है। और यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी करनी है, तो हम जब आएंगे तो ये एक्टिविटी पूरी करवाएंगे। और फिर लेट्स डू होमवर्क, वो होमवर्क है जो आपको आपके तरीके से करना है, क्योंकि अब तो आप एडिशन सीख गए हो तो आपको अब बाकी का पीछे का जो भी है वो आपको आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए यूनिट के साथ जो इससे उल्टा है, जो सब्ट्रैक्शन है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे उसमें भी हम पहले बुक पढ़ेंगे फिर वर्कबुक में। तो थैंक यू।